Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to Swami Vivekanand Institute. जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रखा था, तो आज जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट टॉपिक है ऑनलाइन मेथड्स, जो हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था, जिसमें आपकी मूक्स हैं, स्वयं है और स्वयं प्रभा। ये तीन जो है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से बच्चा अपना कोई भी कोर्स करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट है, दैट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर एनी टाइम एज पर अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी ऑफ द टाइम। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर करवाए जाते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको विदाउट टीचर, मीन्स कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन एजुकेशन आप गेन कर सकते हो और प्लस आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो कि जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने ऑनलाइन मोड में कोर्सेज किए हैं, उनको आपके क्रेडिट्स भी मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक सिंपल क्लासरूम के अंदर जैसे ट्रेडिशनल तरीका जो होता है, वहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे सुन रहे होते हैं ना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको सुनते हैं टीचर्स को। तो उसी तरीके से सेम आपको यहाँ पे कुछ ऑनलाइन आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, सब मटेरियल आपके पास होता है। उस दौरान आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्यूरीज आपकी आती हैं, तो आपको एक एक्सेस भी दिया जाता है 24/7। आप कभी भी किसी भी टाइम जो है अपना डाउट और जो क्यूरी है आप वहाँ से अपना क्लियर कर सकते हो। तो कुछ ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमारे आते हैं मूक्स, स्वयं, स्वयं प्रभा, और अभी एक इनिशियली अब कुछ अपडेट हुआ है स्वयं प्रभा के बाद जो है आपका एक और प्लेटफॉर्म आपका आया है, दैट इज स्वयं प्लस। कुछ ना कुछ आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं, हर हमेशा डे बाय डे कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। तो ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर भी आपका सबसे पहले मूक है, मूक के बाद आपका स्वयं, स्वयं प्रभा, एंड लास्ट वन जो आपका रिसेंटली अपडेट हुआ है दैट इज योर स्वयं प्लस। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मूक से कि मूक्स आपके होते क्या हैं। जैसे आप एक क्लासरूम के अंदर कुछ कोर्सेज करते हो, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको डिग्री कराई जाती है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो बच्चे अपने आप को इनरोल करते हैं और उनको फिर लास्ट में क्या होता है, आफ्टर द 3 years of completion of that degree courses they will get the mark sheet, they will get their डिग्री, है ना। तो सेम इसी तरीके से मूक्स भी जो होते हैं आपके बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही आपके जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कोर्सेज करवाए जाते हैं, यहाँ पे भी आपको कोर्सेज मिलते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी वाला कोर्स करना चाहते हो। इधर आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, सब मटेरियल आपके पास होता है, कुछ टेस्ट आपको देने होते हैं, एंड व्हेन यू विल क्वालिफाई दोज एग्जाम्स तो यू विल गेट द क्रेडिट्स। और वो जो क्रेडिट्स आपको मिलते हैं वो 40% आपके एकेडमिक के अंदर आपके उसमें मेंशन होते हैं कि आपने मूव कोर्सेज करे हैं। तो 40% जो क्रेडिट्स आपका होता है वो आपकी एकेडमिक स्टडी, जो आपकी डिग्री जो आपने कोर्स किया है उसके साथ में अपने मूक्स जो भी आपने कोर्स किया वो आपका एडिशन में मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मूक से। तो मूक्स आपके होते क्या हैं, मूक की आपको पहले फुल फॉर्म पता होने चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मूक्स? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब मैसिव क्यों है? क्योंकि ये जो है आपका लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं इन कोर्सेज को करते हैं। अब क्लासरूम के अंदर 30 स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज के अंदर 500 हैं, 1000 हैं, जो भी है आपके। लेकिन जो मूक्स होते हैं वो आपके लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन कोर्सेज को करते हैं। स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, प्लस जो आपके स्टूडेंट के साथ साथ कोई एज इशू नहीं है इसके अंदर, को एनी वन कैन डू द मूव कोर्सेज। ओके, तो आपके मैसिव है। उसके बाद ओपन है, ओपन टू एवरीवन, कि एवरीवन कैन डू द कोर्सेज। एंड ऑनलाइन आपके मोड में होते हैं ये ऑनलाइन एजुकेशन। आपको यहाँ पे जो कुछ भी इनका क्राइटेरिया रहेगा, चाहे वो असेसमेंट का है, कंटेंट का है, या आपका एजुकेशन का है, या डाउट सॉल्विंग है, वो सब आपका ऑनलाइन तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है इनमें। और लास्ट आपका है कोर्सेज, मीन्स एम स्टैंड्स फॉर मैसिव एंड ओ स्टैंड्स फॉर ओपन, नेक्स्ट ऑनलाइन, एंड सी स्टैंड्स फॉर कोर्सेज। तो जो आपके मूक है वो क्या है, एक काइंड ऑफ कोर्सेज होते हैं आपके। सी स्टैंड्स फॉर योर कोर्सेज। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज जो है आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो व्हाट इज मूक? मूक इज ऑनलाइन
कोर्स, एक आपका ऑनलाइन कोर्स होता है विच इज ओपन टू एवरीवन हु इज विलिंग टू लर्न। जो भी सीखना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब कर रहा है, कोई एम्प्लॉय है, तो सब के सब क्या है, इनको जो अपनी नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए ये कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं। जिसमें से आपको क्या है कि कुछ के क्रेडिट्स मिलते हैं, कुछ में आपको सर्टिफिकेट भी इशू करवाया जाता है। तो वैसे तो सब कोर्सेज आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको एक नॉमिनल सी फीस इनकी होती है। उस फीस के साथ आपको उनका सर्टिफिकेट इशू अगर आप करवाना चाहते हो तो आपको उनका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली मूक जो होते हैं वो आपके किस लिए होते हैं, नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए, कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ ऐसा कोर्स आप करना चाहते हो एडिशनल, जो भी आपके पास फ्री टाइम है, क्योंकि 24/7 इनके पास आपको मूक्स जो है एक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि आप किसी भी टाइम जो है अपना क्वेश्चन यहाँ से या कोर्सेज जो है आप यहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हो उसकी एजुकेशन। तो यहाँ से क्या है कि हु इज विलिंग टू लर्न, जो सीखना चाहते हैं आपके, ये जो फ्री एजुकेशन सिस्टम, एक फ्री एजुकेशन सिस्टम होता है, कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है। इसमें सिर्फ आपको लॉगिन, अपना एक अकाउंट रजिस्टर करना है और उसके बाद जो है आपको लॉगिन करके जब भी आपके पास टाइम होता है तो आप उनको रीड कर सकते हो, अपना कंटेंट है उनको आप अपना अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और नो एज रिस्ट्रिक्शंस, जो आपका ये क्या है, दैट इज ओपन, ये आपका फ्री एजुकेशन सिस्टम होता है, दैट इज ओपन टू ऑल एंड नो एज रिस्ट्रिक्शंस, की कोई एज की लिमिट इसमें नहीं देखने को मिलती है। अब फ्री एजुकेशन में ये है कि आपके कुछ कोर्सेज के ही आपको सिर्फ आपको कुछ नॉमिनल सी फीस पे करनी पड़ती है, वो भी इसलिए क्योंकि आप एक उनका एक आप एक एविडेंस चाहते हो कि आपके पास एक सर्टिफिकेट हो, आपको क्रेडिट्स हैं, तो वो आपको शो करने के लिए कहीं आगे एकेडमिक लेवल के साथ साथ, तो इसलिए आपको कुछ फीस के साथ में सर्टिफिकेट इशू होते हैं। जो मूक्स है आपका एक क्रिएटिविटी होती है एंड द ओपननेस, एंड इट अलाउ द पार्टिसिपेंट्स टू शेयर रीडिंग्स, वीडियोस एंड एक्टिविटीज, कि स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ पे वीडियो की फॉर्म में जो उनको क्लासेस मिलती हैं, मतलब जो कोर्स वो करना चाहते हैं उनको मटेरियल कैसे मिलता है, कि क्लासरूम के अंदर तो क्या होता है कि टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो बोर्ड पे वो हर चीज को कहीं ना कहीं राइट डाउन करते हैं, तो बच्चे उनके नोट्स बनाते हैं, वो एज ए टीएलएम की हेल्प से बच्चों को पढ़ाते हैं देखा जाए तो आपके ट्रेडिशनल तरीका है। और ऑनलाइन यहाँ पे मूक्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर लेक्चर्स मिलेंगे, यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं होंगी, नो लाइव क्लासेस, सब आपको क्या होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपको मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे आपके पास में, और रिकॉर्डेड आपके पास नोट्स जो भी है, मतलब लेक्चर नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। जो भी कोर्स आपने सिलेक्ट किया है उसी कोर्स के आपको लेक्चर जो होंगे, वो जो भी उनकी क्लासेस होती हैं डे 1 डे 2 वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। टू शेयर द रीडिंग्स, उनको आप रीड कर सकते हो, वीडियोज हैं उनको आप रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड जो भी आपके पास कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड कराया है उनको आप किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो, किसी भी टाइम जो है आप उनको अपना वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो रीडिंग। एक्टिविटीज आपकी हैं, एक्टिविटीज में आपको कुछ ऐसे मतलब एक्टिविटीज देखने को मिलती है, लाइक क्विज हो गई है उसमें, और कुछ ऐसे वो कुछ आपको देखने को मिलती हैं मूक्स के अंदर जो आपको इंगेज करती हैं। जब आप स्टार्ट करते हो तो उनमें आपको कुछ इंगेजमेंट के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। और एक और चीज इसके अंदर है, ये आपका एसिंक्रोनियस होता है, ठीक है। एसिंक्रोनियस मींस एक आपका सिंक्रोनियस, जहाँ पे क्या होता है कि सेम टाइम पे आपको रिस्पॉन्स मिलता है, कि जब आप ऑनलाइन एजुकेशन लेते हो तो लाइव क्लासेस चल रही होती हैं, वहाँ पे आपका कोई डाउट होता है तुरंत से आपको उसका रिवर्ट बैक मिलता है, आपको तुरंत से उसका रिस्पॉन्स मिलता है, या आपने जो भी सीखा है, जो भी आपने उस टाइम पे क्लास के दौरान, तो फीडबैक आपको क्विकली प्रोवाइड किया जाता है, वो आपका क्या है, सिंक्रोनियस। लेकिन मूक जो है वो आपका क्या है, एसिंक्रोनियस है। एसिंक्रोनियस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप साथ साथ जो है अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बाद में उनका रिस्पॉन्स जरूर मिलता है, लेकिन टाइम टू टाइम जो है आपका ये एसिंक्रोनियस इसलिए इसको माना गया क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास क्लासेज होती हैं। अगर लाइव क्लास होती हैं तो वो आपका सिंक्रोनियस होता है कि सेम टाइम पे तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिले। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको
बाद में जो है कुछ जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको सोल्व कराया जाता है। डिस्कशन इज अकरिंग बिटवीन पीपल दैट आर स्टेइंग फार फ्रॉम ईच अदर, कि आप यहाँ पे जो एजुकेशन है काइंड ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है, कि आप जो इस एजुकेशन को अपने घर पे बैठ के भी ले सकते हो, दैट आर फार फ्रॉम ईच अदर, and anyone can join MOOC since it doesn't have the limitations in respect of whether the person have degree or have passed grade 12, कि चाहे कोई 12th पास है वो भी यहाँ से एजुकेशन ले सकता है, या कोई ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन जिसने करा कर रखा है, कोई ग्रेजुएटेड पर्सन है या पोस्ट ग्रेजुएटेड है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए कि सिर्फ वही पर्सन जो है स्पेसिफाई मेंशन नहीं कर रखा है। तो कोई भी जो है यहाँ पे ओपन टू ऑल है, इसको कोई भी जो है आप यहाँ से एजुकेशन अपनी प्रोवाइड ये कराता है, मतलब कोई भी यहाँ से सीख सकता है। उसके बाद है आपका अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट, इसलिए इसको मैसिव बोला गया है क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर सीट्स अलॉट होती हैं। आपको पता ही है हर एक कोर्स की कुछ ना कुछ, या हर एक यूनिवर्सिटीज ने सीट अपनी बना रखी है, किसी में 50 है, किसी में 100 है, किसी में 150 है, जो भी आपके कोर्सेज होते हैं। बट यहाँ पे आपको कोर्सेज जो प्रोवाइड कराए जाते हैं उसमें क्या होता है, कोई सीट फिक्स नहीं होती, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ पे अपना एनरोलमेंट कराते हैं, अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट्स, दैट्स वाई उन्होंने इसको बोला है मैसिव। फिर आपका आता है ओपन, डिस्टेंस फ्री कैन बी एक्सेस बाय एनीवन, तो ये आपका क्या है, ओपन है, एक तो डिस्टेंस का कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, एनीवन एनी टाइम एनीवेयर, वो चाहे कहीं पे भी है, चाहे वो फॉरेन में है या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, ऐसे मतलब जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी उसको होनी चाहिए, आईटी सिस्टम, तो आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट अगर आपके पास है तो आप इसको एजुकेशन को किसी भी पार्ट से अपना गेन कर सकते हो। फ्री होती है, कोई कोर्स नहीं होता है, सिर्फ कुछ सर्टिफिकेट वाला ही आपका चार्ज होता है, वो भी अगर आपको चाहिए है तो कैन बी एक्सेस बाय एनीवन, सेल्फ बेस आपका होता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑनलाइन है, इंटरनेट और वेब बेस आपका होता है, इंटरनेट की आपको रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट है वो उसकी सबसे मैंडेटरी है आपको, क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में तो आपको इंटरनेट होना ही चाहिए आपके पास। वेब बेस्ड आपका होता है, कोर्सेज आपके होते हैं, दीज आर सिमिलर टू कॉलेज यूनिवर्सिटी बट लेस स्ट्रक्चर, कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आपको कोर्सेज करवाए जाते हैं वो थोड़े से स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं, एक सिस्टमेटिकली तरीके से जो है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, अरेंज किया जाता है, आपकी क्लासरूम्स होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपके होते हैं, और जिस भी बच्चे का कोई डाउट होता है तो वो अपने डिपार्टमेंट वाइज जो है डिपार्टमेंटल उनको सॉल्व करके देता है। बट इधर क्या है, सब कुछ आपका एक ही प्लेटफॉर्म है आपके पास, मूक, और वो जब आप एक्सेस करते हो तो आपके कोर्सेज तो सिमिलर मिलेंगे, जैसे आप पढ़ते हो, आपकी पर डे की क्लास होती है, लेक्चर आपके लगते हैं अल्टरनेट डेज पे, पर डे जो भी आपका है, सिमिलर तरीके से आपके यहाँ पे भी रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज की तरह। बट डिफरेंस क्या थोड़ा सा कि लेस स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर जो है ये आपका लेस मिलेगा इसमें, एज कंपैरिजन टू आपका सिस्टमेटिकली तरीके से जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के कंपैरिजन में बात की जाए तो थोड़ा सा आपका कम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद ये आपके हैं जो मूक आपका आया कब था, इट वाज कॉइन्ड इन 2008, 2008 से ये चला हुआ है आपका, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ प्राइम एडवर्ड इसलेन बाय देव, इन्होंने इनको स्टार्ट किया था। अमूक इज अ फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो होता है डिजाइन फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड स्टूडेंट्स, जो भी जहाँ पे भी है वो इनसे अपनी एजुकेशन ले सकता है। ये कुछ इन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म बता रखे हैं, कोर्सेरा है, EDX है, यूडेसिटी है, ओपन एजुकेशन है, ये सब मूक्स के ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने एजुकेशन लेते हो। हिस्ट्री में है बात की जाए इसकी तो इट वाज फर्स्ट गिवन बाय द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, क्योंकि अमेरिका जो है वो कहीं हमेशा से ही डेवलप कंट्रीज में रहा है, तो कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज आती है वो जापान, जर्मनी, अमेरिका, यूएसए वहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलती है। तो सेम यहाँ पे भी आपका क्या है, अमेरिकन जो यूनिवर्सिटीज थी उनमें जो कॉलेज थे आपके वहाँ पे सबसे पहले इसको शुरू किया गया था। उसके बाद आपके हैं इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट मूव्स इन यूरोप, अगर यूरोप कंट्रीज की बात की जाए तो वहाँ पे इंग्लैंड में स्टार्टअप हुआ था इसका। फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस ओपन लर्निंग प्रोग्राम होता है डिजाइन फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका है, ये आपका अगेन यू कैन सी 2012 जो था आपका वो
द ईयर ऑफ मूक, क्योंकि उस टाइम पे जो है बहुत सारे कोर्सेज आए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे गए, मूक्स को काफी अपडेट किया गया। तो 2012 जो था उसको आपका ईयर ऑफ द मूक के नाम से जाना जाता है। और वैसे जो स्टार्टअप हुआ था वो 2008 में ही हुआ था। बट आफ्टर 4 years ऑफ द स्टार्टअप कुछ जो आपकी लार्ज लेवल पे इसके अंदर सिस्टमेटिकली तरीके से कुछ चेंजमेंट करे गए, वो आपके 2012 में देखने को मिलते हैं। कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीके से जो है आपको यहाँ पे एजुकेशन मिलती है, जो भी आप जिस तरीके से पढ़ना चाहते हो। 2 टाइप्स ऑफ मूक्स आपके पास होते हैं। फिर आपके मूक के बाद आते हैं इनके अलग अलग टाइप आपके हैं। सी टाइप है, एक्स टाइप है। तो ये आपके क्या है, कुछ टाइप्स ऑफ मूक्स हैं। जो एक्स मूक है वो आपका क्या होता है, कंटेंट बेस्ड होता है कि उसमें क्या होगा, सिर्फ आपको कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड है, करिकुलम से रिलेटेड है, आपका लेक्चर नोट्स हैं, पीडीएफ फॉर्म में है, जो भी आपके हैं लाइव क्लासेस में। तो इधर मेनली फोकस करते हैं कंटेंट के ऊपर कि कंटेंट को किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो, क्या क्या चीजें उसमें आपको ऐड करनी है और क्या क्या उसमें रिमूव करनी है। तो वो चीजें आपकी आती हैं एक्स मूक के अंदर। फिर आपका आता है सी मूक। सी स्टैंड्स फॉर कनेक्टिविस्ट, कि आपकी कनेक्टिविटी किस तरीके से, लाइक अभी हमने कहा था कि कुछ डाउट सॉल्विंग है, कुछ क्यूरीज आपकी आती हैं, तो आप उन ऑनलाइन कोर्सेज को लेके जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी क्यूरी है, उनको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो सी मूक से। ये 2 टाइप्स ऑफ मूक्स आपके पास है। तो एक्स मूक जो है वो आपका where the learner share the ideas and there is only one instruction on the discussion, कि यहाँ पे लर्नर जो होते हैं वो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं एक्स मूक के अंदर, क्योंकि मेनली फोकस किसके ऊपर करता है, ये कंटेंट के ऊपर आपका। तो यहाँ पे आइडियाज है, कंटेंट है, मटेरियल है, वो आपका मेनली एक्स मूक के अंदर आएगा। सी मूक के अंदर आपका आता है हियर द लर्नर्स कंट्रोल देयर ओन लर्निंग एंड दे क्रिएट देयर ओन goal. The learners are not assessed or tested whether they have met the outcomes that they were aiming at. तो कनेक्टिविटी इसमें दिखाते हैं। कनेक्टिविस्ट जो होता है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कंटेंट के ऊपर मेनली फोकस करेगा एक्स मूक, और उनका क्या गोल है, बच्चे उस कोर्स को क्यों करना चाहते हैं, क्या कनेक्टिविटी है उनकी। अगर किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग में आपने आपको इन्वॉल्व किया है, बीटेक कर रहा है जिस भी स्ट्रीम से, या बीएससी है, जो भी उसका कोर्स है, बीकॉम है, तो उसमें साथ साथ मूक कोर्सेज भी उसको प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसमें से जो उसको सेलेक्ट करना है वो कर सकता है। तो वो उसकी अपनी चॉइस है, उसका अपना इंटरेस्ट है कि वो कुछ कनेक्टिविटी होगी उसके अंदर, ग्रेजुएशन कोर्स जो भी कर रहा है उसके साथ में कुछ कनेक्टिविटी दिखती है, इसलिए वो सबसे पहले उसी कोर्स को करना प्रेफर करता है, चाहे वो नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए है या फिर जो 40% क्रेडिट आपको मिलता है एकेडमिक्स के अंदर उसके लिए। वो आपका यहाँ पे सी मूक जो है वो देखने को मिलता है, सी मूक में देखने को मिलता है कि उसकी कनेक्टिविटी है या फिर सर्टिफिकेट इशू है, वो सभी इसमें आ जाएंगे। ये आपके हैं सी मूक जो है कनेक्टिव मैसिव, इसको हम लोग कनेक्टिव ही मतलब मूक बोलते हैं। आपका कनेक्टिविज्म के ऊपर आपका नॉलेज को किस तरीके से कनेक्ट करता है विद ईच अदर, इंटरेक्शन है, चार्ट, ब्लॉग, पोस्ट। एग्जाम्पल आपके हैं सी मूक के, चैट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आपके डिस्कशंस हैं, किस तरीके से आप डिस्कशन इंटरेक्शन कैसे करते हो, मतलब कनेक्टिविटी किस तरीके से है आपकी। और इसमें आपके क्या आते हैं, सिलेबस है, सब्जेक्ट मैटर है आपका, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सेल्फ टेस्ट हैं आपके, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जो भी आपके डाउट्स आए हैं वो सब इसमें आएंगे एक्स मूक के अंदर, सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड होगा आपका। फिर आपका आता है हु गेट्स बेनिफिटेड, किन किन को बेनिफिट्स मिलता है मूक से। ये तो देखा जाए तो दोनों के लिए काफी हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, कि टीचर्स को कुछ चीजें होती हैं जो वो क्लास के अंदर वो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अपनी तरफ से सब लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें अगर ऐसी होती हैं जो बच्चा सोचता है कि मेरे लिए फर्दर नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए, इन्हांसमेंट के लिए वो चीजें आनी थी, तो यहाँ से अपनी कंप्लीट कर सकता है। स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलता है, कहीं ना कहीं टीचर्स का भी बर्डन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं दे कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो है आपको 203 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है आपकी मूक से जुड़ी हुई हैं, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको जो भी कोर्स करना है वो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली बेस्ट टीचर्स को जो है आप यहाँ से सिलेक्ट करके उनका वहाँ से कोर्स कर सकते हो। और टीचर्स जो होते हैं दे मेक देयर ऑन मूक्स,
टीचर्स ही बनाते हैं इनको। तो उसके बाद स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि वो किस टीचर को चूज करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर, एंड टीच स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोब देख सकते हो आप लोग, वर्ल्ड लेवल पे जो है आपको ये प्रोवाइड कराए जाते हैं। कैन लर्न मोर अबाउट टीचिंग स्किल्स। जितना ज्यादा टीचर्स जो होंगे यहाँ पे अपने आप को अपडेट करेंगे, उतने ही अच्छे उनके भी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों तरीके से जो है टीचर्स यहाँ पे अपने आप को इंगेज कर रहे हैं। वही यूनिवर्सिटी लेवल पे जो टीचर्स अपॉइंटेड है, सेम इनको यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन लर्निंग आपकी साइट्स हैं, जहाँ से आपको मूक्स कोर्सेज देखने को मिलते हैं। मेनली आपकी है, अगर आप इनको एक्सप्लोर करते हो, यूडेमी है, यूडेसिटी है, आपकी P2PU, पीयर टू पीयर आपका, ठीक है। खान एकेडमी है, आपके W3 स्कूल्स है, EDX है और कोर्सेरा ये। और इंडिया में बात की जाए तो आपका है स्वयं। ये सभी आपके क्या हैं, मूक्स हैं, मूक्स प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको कोर्सेज देखने को मिलते हैं। मूक्स प्रोवाइडर्स वर्ल्ड है आपके कोर्सेरा, EDX, यूडेसिटी, ये आपका है पीयर टू पीयर यूनिवर्सिटी, एंड ओपन टू स्टडी, ओपन लर्निंग, ओपन क्लासरूम, ये सभी आपके क्या है, मूक प्लेटफॉर्म है आपके, जो आपके मूक प्रोवाइड कोर्सेज हैं। एडवांटेजेस की अंदर बात करें तो कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं आपके, क्योंकि मूक्स जो होते हैं वो आपके कोई चार्ज नहीं आपको देना होता है, कोई भी इनको इन कोर्सेज को कर सकता है। ओपन एक्सेस होती है आपको, अभी हमने बताया कि सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और वो अगर आपके पास है, इंटरनेट है, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, जो भी आपके पास है सोर्स, वहां से आप इनको इजीली ओपन करके इनको कर सीख सकते हो। Exposing top level professors at school that would otherwise be unavailable to much of the world's population। यहाँ पे जो आपको टीचर्स मिलते हैं, जो फैकल्टी आपको मिलती है यहाँ पे, वो आपकी एक एक्सपर्ट फैकल्टी देखने को मिलती है, और उसमें से भी आपको जो बेस्ट लगता है उसको आप चूज कर सकते हो। ओपन कोर्सेज फॉर ऑल इंडस्ट्री रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, रिजल्टिंग इन अ मोर डाइवर्स स्टूडेंट बेस, आपका ये है। और स्टूडेंट जो होते हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने पीएस के साथ में फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। की यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी आपके एक कोर्स को कर रहे हैं, तो दूसरे बच्चा जो भी सेम कोर्स को कर रहा है उसके साथ में, चाहे वो नोट्स मेकिंग है, असेसमेंट करना है, या कुछ भी हेल्प है, तो वो इस तरीके से अपने आप को पीयर टू पीयर जो है वो यहाँ पे अपने आप को कोलैबोरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी फैसिलिटी है। लाइक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लासरूम्स आपके होते हैं, वहाँ पे बच्चों के ग्रुप बनते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो सिमिलर तरीके से जो है यहाँ पे आपके कुछ क्लासमेट्स, मतलब कोलैबोरेशन आप कर सकते हो। कुछ फीचर्स आपके हैं, लर्नर सेंटर्ड होता है आपका, ये टीचर सेंटर्ड नहीं होता है। मेनली क्या होता है, कई बार कि जो क्लासरूम्स होते हैं वहाँ पे ना टीचर पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे सुन रहे होते हैं, तो वो तो होता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। बट मूक जो होते हैं वो आपके ऊपर है सब कुछ, आपकी अपनी चॉइस है कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने बजे करना है, जो भी है, मतलब टाइम आपको, आपका सुटेबल टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। लर्नर सेंट्रिक। उसके बाद सेल्फ पेस्ड, इट ऑफर्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल शेड्यूल आपके पास होता है, जब मर्जी आप चाहो यहाँ पे उनको एक्सेस कर सकते हो। एंड इम्प्रूव द एक्सेस टू हायर एजुकेशन, क्योंकि अपने आप में ही ये हायर एजुकेशन की तरफ लीड करता है। एंड इट प्रोवाइड एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन। कोई बच्चा ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर स्किल कोर्स को करना चाहता है या कोई और कोर्स को करना चाहता है प्रोफेशनली, तो वो यहाँ से कुछ अपना नॉलेज उसकी गेन कर सकता है। और इन्होंने फैसिलिटी भी दे रखी, अगर उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। इट हैज कन्वेंशनल ट्रेडिशनल एजुकेशनल सेटिंग है आपकी, जैसे क्लासरूम के अंदर आपको लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको भी लेक्चर्स भी मिलेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चाहे वो पीडीएफ में है या फिर वीडियो की फॉर्म में है। तो सेम तरीके से बस टीचर भी यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं। आपको स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, पीपीटी वगैरह है, ये सब आपको मिलते हैं। प्रॉब्लम्स टेस्ट, जैसे क्लास के अंदर आपके पीरियोडिकल टेस्ट होते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पे क्विज हो गई, असाइनमेंट्स हो गई, ये आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करते हो उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट भी दिए जाते हैं। और लास्ट आपका क्या है, डिस्कशन फॉर्म फॉर पोस्टिंग क्यूरीज, आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है कि वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन जो है वो
पूछ सकते हैं और आपको रिवर्ट बैक भी मिल जाएगा। डिसएडवांटेजेस के अंदर आता है कि दे मेक इट इजी फॉर स्टूडेंट्स टू ड्रॉप आउट। वो बच्चे हैं आपके, उनको आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मतलब ये उनको ईज़ी बना देता है। एक डिसएडवांटेजेस के अंदर आता है आपका, मूक्स डोंट प्रोवाइड एक्टिव फीडबैक। कई बार एक्टिव फीडबैक नहीं मिलता है बच्चों को, क्योंकि तुरंत से फीडबैक की इसमें फैसिलिटी ही नहीं है। हमने बात करी थी कि एसिंक्रोनस है। कई बार बच्चे के डाउट्स आते हैं, तो वो सोचता है कि मुझे साथ-साथ ही उन चीज़ों को मैं क्लियर करके चलूँ। तो वो जो है इसका एक डिसएडवांटेज है कि आपको वो एसिंक्रोनस मोड में देखने को मिलेंगे। साथ-साथ आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, एक्टिव फीडबैक नहीं है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैसिव लेवल पे जो बच्चे हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आपको एक-एक बच्चे को अगर इस तरीके से वो सॉल्व करने लगे तो बहुत जो है लार्ज नंबर ऑफ फैकल्टी की उनको ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जो इसलिए उन्होंने थोड़ा-सा एक्टिव फीडबैक नहीं है, फीडबैक आपको मिलेगा लेकिन थोड़ा डिले फीडबैक यहाँ पे फैसिलिटी है। Students need to be responsible for their own work because MOOCs provide self-directed learning, कि जो बच्चा सीख रहा है और जो भी वो असेसमेंट कर रहा है उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज टीचर्स जो होते हैं वो यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपको लेक्चर्स देते हैं। तो इट्स अप टू द स्टूडेंट कि वो कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, कितना टाइम वो उस कोर्स के लिए दे रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको उनसे वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनको, या उनको जो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स दे रखे हैं उनको वो रीड करते हैं। तो ये इसके लिए जो है बच्चा खुद से ही जिम्मेदार होता है, लर्निंग प्लस असेसमेंट दोनों के लिए। और टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई बार ऐसे इश्यूज हैं लाइक किसी का कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो है, तो वो आपका कुछ थोड़ा सा टेक्निकल एरर्स में आता है। लिमिटेड रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट है आपका, तो ये सब इनके डिसएडवांटेजेस के अंदर आते हैं। तो होप आपका मूक वाला जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपके बचे हैं स्वयं, स्वयं प्रभा और आपका स्वयं प्लस, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं लास्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।